अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में सबक नंबर 6 कुव्वत नुमा में हमने मश्की सवालात 26 के सवालात हल करना सीख चुके हैं। आज हमारी इंशाल्लाह मश्की सवालात 27 चलेगी। उससे पहले हम देखेंगे मुरब्बा और मकब के बारे में कि मुरब्बा और मकब किसे कहते हैं। मुरब्बा को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर और मकब को कहते हैं क्यूब। यहाँ पर आप देखेंगे दो अदद दिए गए हैं। इसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ना सीख चुके हैं। इसे पढ़ते हैं 3 की कुव्वत 2 और ये दूसरी मिसाल में इसे पढ़ते हैं 5 की कुव्वत 3। लेकिन जब भी किसी अदद की कुव्वत अगर 2 दी जाए तो उसको 3 की कुव्वत 2 या 3 की दूसरी कुव्वत के अलावा उसको हम पढ़ सकते हैं 3 का मुरब्बा, क्योंकि 2 का दूसरा नाम है मुरब्बा। जब भी किसी अदद की कुव्वत 2 दी जाए तो उसे 3 की दूसरी कुव्वत या 3 का मुरब्बा कहते हैं। इसी तरह अगर किसी अदद की कुव्वत 3 दी जाए तो उसको हम, जैसे इसमें 5 की कुव्वत 3 है तो 5 की तीसरी कुव्वत पढ़ते हैं या 5 का मकब पढ़ते हैं। तो 3 को क्या पढ़ा जाता है? मकब। और अगर कुव्वत 2 रही तो उसे क्या पढ़ा जाता है? मुरब्बा। तो कुव्वत 2 और 3 के लिए मखसूस नाम है। हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं और हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि इसके लिए मखसूस नाम है तो हम बेहतर होगा कि इसे इस तरह पढ़े कि 3 की कुव्वत 2 पढ़ने की बजाय पढ़े 3 का मुरब्बा। इसी तरह अगर कुव्वत 3 दी जाए किसी अदद की तो हम उसको पढ़ेंगे 5 का मकब, यही पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा जैसे अभी कोई दूसरा नंबर है, ये है 4 और इसके ऊपर कुव्वत 2 दी जाए तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? 4 का मुरब्बा। इस तरह कोई अदद है, अगर उसकी कुव्वत 3 दी जाए, जैसे 6 की कुव्वत 3, तो इसको हम पढ़ेंगे 6 का मकब। अब हम देखेंगे कि अगर कायदा यकसा हो तो कुव्वत नुमा वाले आदात का ज़र्ब किस तरह किया जाता है। जैसे यहाँ पर पहली मिसाल में आप देखेंगे, यहाँ पर नफ़ी 3 की कुव्वत दी गई है 2 और ज़र्ब हो रही है नफ़ी 3 की कुव्वत 3। तो आप देखेंगे ये दोनों अददों के कायदे क्या है? यकसा है। अब नफ़ी 3 की कुव्वत 2 को ज़रबी सूरत में हम कैसा लिखते हैं? नफ़ी 3 ज़र्ब नफ़ी 3। तो हमने इसको नफ़ी 3 ज़र्ब नफ़ी 3 की सूरत में लिख लिए। इसी तरह नफ़ी 3 की कुव्वत 3 को ज़रबी सूरत में हम लिखेंगे नफ़ी 3 ज़र्ब नफ़ी 3 ज़र्ब नफ़ी 3। ठीक है। अब ये नफ़ी 3 कितनी मरतबा आया है? 1 2 3 4 5। तो नफ़ी 3 कितनी मरतबा आ रहा है? 5 मरतबा। तो हम इसको अगर कुव्वत नुमा की सूरत में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? नफ़ी 3 की कुव्वत 5। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरी मिसाल देखेंगे, इस पर से हमको कुछ नतीजा अक्स करना है। दूसरी मिसाल में देखेंगे, यहाँ पर 2 की कुव्वत 4 है और उसके साथ ज़र्ब हो रही है 2 की कुव्वत 3। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कायदा यकसा है। अब हम इसको ज़रबी सूरत में लिखेंगे। 2 की कुव्वत 4 को हम कैसा लिखेंगे? 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। हमने 4 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखे। फिर ये ज़रब उतारे, अब 2 की कुव्वत 3, तो इसको भी हमने 2 ज़रब 2 ज़रब 2 3 मरतबा ज़रब किए। तो आप अगर अब गिनोगे तो कायदा तो बराबर था। अब आप गिनो कि 2 कितनी मरतबा ज़रब हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम इसको कुव्वत नुमा वाली सूरत में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? 2 की कुव्वत 7। अब इन मिसालों में आप ज़रा गौर करेंगे कि कायदा यकसा थे और जब इसको हल किए तो हमारा जो आंसर आया इनकी कुव्वतों को जमा करके आया। देखो 3 जमा 2 5 होता है। इसी तरह यहाँ पर भी कायदा यकसा है तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? इनकी कुव्वतों को जमा करके। लेकिन दोनों के दरमियान साइन कौन सी है? ज़र्ब की। यानी जब यकसा कायदा हो और उनके दरमियान ज़र्ब हो रही है तो उनकी कुव्वत क्या हो जाती है? जमा। यहाँ पर देखेंगे नफ़ी 3 ये हमारा जो सवाल है और इनके दरमियान ज़र्ब हो रही है तो हमने क्या कर दिए? कुव्वतों को जमा। तो इस तरह हमारा आंसर आया। सेम यहाँ पर इस तरह 2 की कुव्वत 4 ज़रब 2 की कुव्वत 3, कायदा यकसा है और उनके दरमियान ज़र्ब हो रही है, इसलिए कुव्वतों की क्या हो जाएगी? जमा। तो इससे ये उसूल हमको अख्ज़ होता है कि अगर ए कोई नातिक अदद हो, मान लो ए कोई नातिक अदद है, तो ए की कुव्वत m ज़रब ए की कुव्वत n। इसका मतलब यहाँ पर
दोनों जो नातिक अदद है यानी ये जो अदद दिए गए हैं इनके कायदा क्या है, यकसा है, और इनके दरमियान क्या हो रही है, ज़र्ब हो रही है। तो जब भी यकसा कायदों की ज़र्ब हो तो उनकी कुव्वतों की क्या हो जाती है, जमा। तो ये कुव्वतनुमा का पहला उसूल है। अब इसी उसूल पर मबनी हमारी मशक़ी सवालात 27 है जो हम हल करना सीखेंगे। मशक़ी सवालात 27 का हमारा सवाल है, मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। यहाँ पर कुछ मिसालें हम हल करेंगे। जैसे पहला सवाल है 7 की कुव्वत 4 ज़र्ब 7 की कुव्वत 2। तो सबसे पहले आपका काम ये है कि देखना कि उनके असास यानी जो कायदा है वो यकसा है या नहीं, तो दोनों सेम है। फिर उसके बाद दूसरा काम आपको देखना है कि उनके दरमियान कौन सी अलामत है, ज़र्ब है। तो इसका मतलब हमने जो अभी पीछे उसूल सीखे हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो जब भी यकसा कायदा रहे तो हमको ये वाला उसूल लिखना होगा, ए की कुव्वत m ज़र्ब ए की कुव्वत n बराबर ए की कुव्वत m प्लस n। ठीक है, अब इसके नीचे हम अपना सवाल उतारेंगे। 7 की कुव्वत 4 ज़र्ब 7 की कुव्वत 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी कुव्वतों को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। 4 जमा 2 तो कितना आया, 7 की कुव्वत 6। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे नफ़ी 11 की कुव्वत 5 ज़र्ब नफ़ी 11 की कुव्वत 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों कायदा सेम है। अब कायदे के साथ माइनस लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई अलग उसूल इस्तेमाल होगा, नहीं, कायदा तो सेम है और दोनों के दरमियान ज़र्ब हो रही है, तो इसका मतलब हमारा यही उसूल यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो हम सबसे पहले उसूल लिख लेंगे, ए की कुव्वत m ज़र्ब ए की कुव्वत n बराबर ए की कुव्वत m प्लस n। अब इसके नीचे हम अपना सवाल उतारेंगे। नफ़ी 11 की कुव्वत 5 ज़र्ब नफ़ी 11 की कुव्वत 2। तो हमारा क्या आएगा, नफ़ी 11 लिखकर इसकी कुव्वत को क्या कर देंगे, हम जमा करेंगे। 5 जमा 2 कितना होता है, 7। तो नफ़ी 11 की कुव्वत आंसर क्या आया, 7। ठीक है, अब सवाल नंबर 3। यहाँ पर सवाल में आप देखेंगे कि ये बटे वाले अददिया यानी नातिक अददिया 6/7 की कुव्वत 3 ज़र्ब 6/7 की कुव्वत 5। तो हमको उससे घबराना नहीं है, बटे में हो या कैसी भी हो सवाल, हमको सिर्फ अदद देखना है कि दोनों अदद यानी कायदा यकसा है या नहीं। तो दोनों कायदा सेम है और उनके दरमियान की अलामत देखनी है, वो भी ज़र्ब है, तो हमारा यही उसूल इस्तेमाल होगा। हम सबसे पहले उसूल लिख लेंगे। हर बार उसूल लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसूल आपको याद हो जाए और आपको इसकी आदत रहेगी तो फिर 10th में आपको काम आएगा। 6/7 अब हमने पहले उसूल लिख लिए, अब हम सवाल उतारेंगे। 6/7 की कुव्वत 3 6 ज़र्ब 6/7 की कुव्वत 5। अब हम 6/7 को एक मरतबा लिख कर इसकी कुव्वतों को क्या कर देंगे, जमा। 5 जमा 3 कितना होता है, 8। तो हमारा आंसर आया 6/7 की कुव्वत 8। सवाल नंबर 4 में देखेंगे नफ़ी 3/2 की कुव्वत 5 ज़र्ब नफ़ी 3/2 की कुव्वत 3। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप दोनों के कायदा सेम है और उनके दरमियान ज़र्ब की अलामत है, तो हमारा वही उसूल इस्तेमाल होगा। ए की कुव्वत m ज़र्ब ए की कुव्वत n बराबर ए की कुव्वत m प्लस n। अब यहाँ पर हम सबसे पहले उसूल लिखने के बाद अपना सवाल उतारेंगे। नफ़ी 3/2 की कुव्वत 5 ज़र्ब नफ़ी 3/2 की कुव्वत 3। ये सवाल लिखने के बाद हम उसूल की तरह असास एक बार लिखकर इसकी कुव्वतों को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। 5 जमा 3 कितना हो गया, 8। यानी हमारा आंसर आया नफ़ी 3/2 की कुव्वत 8। ठीक है, अब 5वां सवाल देखेंगे। यहाँ पर अदद की जगह अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे दोनों के असास जो है कायदा सेम है और उनके दरमियान ज़र्ब हो रही है, इसलिए हम वैसे ही जमा कर देंगे। आप उसूल लिख के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैं हर बार उसूल लिख रही हूँ। ए की कुव्वत m ज़र्ब ए की कुव्वत n बराबर ए की कुव्वत m प्लस n। अब यहाँ पर हम अपना सवाल उतारेंगे। ए की कुव्वत 16 ज़र्ब ए की कुव्वत 7 बराबर, अब हम क्या कर देंगे, कुव्वतों की जमा। 16 जमा 7, 16 जमा 7 कितना होता है, 23। तो ये आ गया हमारा आंसर, ए की कुव्वत 23।
इसी तरह छठा सवाल भी आप कर सकते हैं। p/5 की कुव्वत 3 ज़र्ब p/5 की कुव्वत 7। यहाँ पर भी कायदा सेम है और उनके दरमियान ज़र्ब है, तो हमारा यही उसूल यहाँ पर लागू होगा। a की कुव्वत m ज़र्ब a की कुव्वत n बराबर a की कुव्वत m प्लस n। अब इसके नीचे हम अपना सवाल लिखेंगे। p/5 की कुव्वत 3 ज़र्ब p/5 की कुव्वत 7 बराबर हम क्या लिखेंगे, p/5 और कुव्वतों को क्या कर देंगे, जमा। 3 जमा 7, 3 जमा 7 कितना होता है, 10। तो आ गया p/5 की कुव्वत 10। तो इस तरह से हमारी मश्की सवालात 27 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह अगली लेक्चर में हम इसी तरह से कुव्वत नुमा के दूसरे उसूल सीखेंगे और उस पर मबनी मिसालें हल करना सीखेंगे। शुक्रिया।